कांग्रेस के पायलट की ऊंची उड़ान। आखिरकार क्या सचिन पायलट आने वाले वक्त में राजस्थान में सीएम कुर्सी को लेकर अपना बड़ा दावा पेश करते हुए नजर आएंगे? आखिरकार कांग्रेस पार्टी हाईकमान क्या सचिन पायलट को राजस्थान में वो बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार कर रही है, जो जिम्मेदारी पिछले वक्त में अशोक गहलोत उनके लिए निभाते रहे हैं, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी की जिम्मेदारी। दरअसल सचिन पायलट की सक्रियता को देखते हुए और कांग्रेस पार्टी हाईकमान के फैसलों को देखते हुए कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बता दें आपको कि सचिन पायलट को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, वरिष्ठ पर्यवेक्षक, जो कि चुनावी गतिविधियों, पार्टी संगठन में चल रही तमाम रणनीतियों का जायजा लेंगे और अपनी रिपोर्ट सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी जो सीनियर लीडरशिप है उसके सामने पेश करेंगे। दरअसल बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को जब से बड़ी जिम्मेदारी दी है, तब से सचिन पायलट की अग्नि परीक्षा जो है वो अब केरल में ही देखी जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का प्रभारी उन्हें बनाया गया था। 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट नहीं कर पाई थी सरकार को। छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा भूपेश बघेल को, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के हाथ से सरकार निकल गई। मध्य प्रदेश में वापसी की जो उम्मीद नजर आ रही थी, वो उम्मीदें बिल्कुल धूमिल हो गई थी। लेकिन सचिन पायलट की जिम्मेदारी उस वक्त 2023 में सिर्फ राजस्थान में थी और कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि इस बार रिपीट होगी सरकार। लेकिन सचिन पायलट को उनके समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम चेहरा ना बनाए जाने के चलते कांग्रेस पार्टी रिपीट वहां पर गवर्नमेंट करने में नाकाम रही और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान से चली गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में और एआईसीसी महासचिव के रूप में सचिन पायलट की जिम्मेदारी तय की गई। बता दें आपको कि कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि सचिन पायलट जो है उनको एआईसीसी महासचिव बनाने में कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री प्रियंका गांधी का भी खास योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री प्रियंका गांधी, जो वर्तमान में केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं, उन्होंने सचिन पायलट की सिफारिश की रिपोर्ट से दावा कर रही है और उसके आधार पर सचिन पायलट के राजनीतिक एफर्ट को देखते हुए उन्हें जो है छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, कांग्रेस पार्टी का एआईसीसी का महासचिव बनाया गया। गहलोत साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऑब्जर्वर के रूप में उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर भेजा गया था, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही सीएम कुर्सी की खींचतान को अशोक गहलोत ने सुलझाया था। लेकिन सचिन पायलट काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने अब सचिन पायलट को केरल की जिम्मेदारी दी है और केरल में सिर्फ सचिन पायलट अकेले नहीं, बल्कि उनके साथ केजे जॉर्ज और कन्हैया कुमार भी उनकी टीम में शामिल है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट का जो चुनावी परिणाम था, छत्तीसगढ़ में जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और उसको लेकर के जो आकलन किया जा रहा था, उसमें वो परिणाम निराशाजनक रहा। 11 लोकसभा की सीटों में से छत्तीसगढ़ में 2024 में कांग्रेस पार्टी 10 लोकसभा की सीटें हार गई, जिससे सचिन पायलट के वहां पर प्रभारी रहते हुए कई सवालिया निशान भी उठे थे। उसके बाद अब उन्हें केरल की जिम्मेदारी दी गई है। युवाओं में सचिन पायलट का काफी क्रेज है। गांधी परिवार को इस चेहरे पर काफी भरोसा है। कांग्रेस पार्टी की मजबूत पिलर के रूप में वो लगातार काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको और भी जानकारी मैं यहाँ पर साझा कर दूं कि सचिन पायलट को 2028 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम चेहरा घोषित किए जाने तक की मांग उनके समर्थकों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट को केरल का सीनियर पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ उनकी टीम में केजे जॉर्ज और इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार जैसे कांग्रेस पार्टी के चर्चित चेहरे भी मौजूद रहेंगे। केजे जॉर्ज के साथ पूरी यंग टीम में अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी, जिसके बाद से लगातार पायलट पिछले 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी काम कर रहे हैं।
ऐसे में आपको बता दें कि 2018 से लेकर 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका 2 साल तक सचिन पायलट ने निभाई। हालांकि 2020 में पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उन दिनों पायलट और उनके समर्थकों ने अपनी ही पार्टी के नेता गहलोत के सामने मोर्चा खोल दिया था। हालांकि बाद में कांग्रेस हाईकमान ने पायलट और गहलोत में सुलह करवाई, लेकिन पायलट को उप मुख्यमंत्री या फिर मंत्री पद नहीं दिया गया। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई और पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता देखने को मिला। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं में गिने जाने लगे हैं। वे हमेशा तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। उनके बोलने का अंदाज ऐसा है कि सामने वाला उन्हें अनसुना नहीं कर सकता। विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावी सभाओं में भी लोगों की भारी भीड़ सचिन पायलट को सुनने के लिए उमड़ती है। पायलट का युवा में काफी क्रेज है। अब ये देखना है कि पायलट केरल कांग्रेस में कितना दम फूंक पाते हैं और आखिरकार केरल में कांग्रेस पार्टी कितना बड़ा जलवा दिखा पाती है। दरअसल बता दें आपको कि केरल में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियों को लेकर सचिन पायलट पर खास जो है भार रहने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या यही जिम्मेदारी उनके लिए राजस्थान के दरवाजे खोलेगी। और हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस के पायलट की ऊंची उड़ान, क्या ये ऊंची उड़ान भर पाएंगे पायलट साहब? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से राजस्थान की राजनीति में सबसे चर्चित ही सचिन पायलट रहे हैं। चाहे अरावली के मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो या फिर बेरोजगारी को लेकर के भजनलाल शर्मा की सरकार को घेरने का काम किया हो। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि राजस्थान में हाल ही में 2025 में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं अंता विधानसभा सीट पर, वहां प्रमोद जैन भाया जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, हाड़ौती रीजन की सीट में 12 जिले की सीट में सचिन पायलट का जलवा देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी ने सिटिंग भारतीय जनता पार्टी की सीट को अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि गांधी परिवार के साथ कदम ताल करते हुए सचिन पायलट आखिरकार क्या आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी में वो चेहरा बन पाएंगे जिसके लिए उनके समर्थकों को बड़ी उम्मीदें हैं। कोशिश उनके समर्थकों की तरफ से साफ तौर पर यह की जा रही है कि सचिन पायलट यदि राजस्थान में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हैं तो फिर राजस्थान में आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी होती हुई नजर आ सकती है। आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।